अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में मोहम्मद फ़तेह हिलाल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 66 का मुकम्मल रिव्यू और आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में बात करेंगे। और नई किस्त का पहला ट्रेलर भी आ चुका है तो उस पर भी तबसरा होगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि इस किस्त में वेटिकन से पोप बोस्निया की तरफ आया है और बोस्निया में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया है और ख़ासकर उसकी जान बचाने वाला विलाद ड्रेकोला था। वैसे नाज़रीन के नाम मेरा ख्याल तो यही था कि विलाद शायद इसको कत्ल कर देगा। जब ये अपनी तलवार तेज़ कर रहा था और सुलेमान ने ये पूछा कि ये तलवार किसके लिए बना रहे हो, तो मुझे तो ऐसा लगा कि विलाद अब अगला नंबर इस पादरी का ही लगाने वाला है। लेकिन वो बच गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि पहले ही इसे मारने के लिए एक और शख्स आया हुआ था। इसीलिए विलाद ने दोबारा इनका एतमाद हासिल करने की कोशिश की और इसको बचा लिया। और अब आने वाली किस्त में ये विलाद ड्रेकोला को दोबारा अपनी सफ़ में शामिल कर देंगे और उसके साथ इत्तेहाद इनका बरकरार रहेगा। और नाज़रीन किराम, वैसे विलाद ड्रेकोला की वहशत और उसकी बेरहमी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा चुके होंगे कि उसने अपने भाई को मरने के लिए सुल्तान फातेह के महल में भेज दिया और पीछे से ये खबर भी भेज दी कि उसे कत्ल कर दिया जाए। अगर ये कसाब सुल्तान फातेह का वफादार ना होता तो अब तक रादो का सर काट दिया गया होता। तो इसका मतलब है कि विलाद अपनी ताकत के लिए, अपने वफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मुझे हैरत उस बात पर हुई कि जब उसकी माँ को विलाद ने बताया कि मैंने तुम्हारे बेटे को मरने के लिए भेज दिया है, तो मुझे तो लगा था कि विलाद की माँ कम से कम आंसू तो बहाएगी, मगर उसने ऐसा भी नहीं किया। इसका मतलब है कि विलाद और उसकी माँ में एहसास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वो भी विलाद को यही बार बार कहती है कि तुम्हें ताकत हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो, चाहे तुम्हें अपने भाई का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। तो इसका मतलब है कि अब सुल्तान फातेह का मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि शैतान से है, ड्रेकोला से है। और ड्रेकोला तारीख़ का वो वहशी दरिंदा है जिसके मुतल्लिक़ कई कहानियाँ बनाई गई हैं और उसकी वहशत पर मबनी कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। और वैसे नाज़रीन किराम, लुत्फ़ी और सुल्तान फातेह के सिनेरियोज़ देखने में आजकल बहुत मज़ा आ रहा है। इस बेचारे ने सुल्तान फातेह की तीसरी शादी का प्लान बनाया, मगर ये खुद ही उस जाल में फंस चुका है। सुल्तान फातेह ने अचानक मौके पर आकर बाजी पलट दी और लुत्फ़ी को उसी के जाल में फंसा दिया। इसका मतलब है कि आने वाली किस्तों में बहुत जल्द लुत्फ़ी और दया खातून की शादी होने वाली है और लुत्फ़ी की शादी के सिनेरियोज़ बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। वैसे नाज़रीन के नाम, हमारे ख्याल के मुताबिक सुल्तान फातेह सीरीज़ में इंटरटेनमेंट का एलिमेंट मज़ीद ज़्यादा डालना चाहिए ताकि हमें थकावट महसूस ना हो, क्योंकि इन किस्तों में जंग बहुत कम दिखाई जा रही है और ये पूरी किस्तें सियासत पर मबनी हैं। जानदार खलील पाशा ने भी बहुत ज़बरदस्त सियासत के जाल बिछाए थे और महमूद पाशा भी खुद को जानदारी समझता है, मगर आप लोग याद रखिएगा कि सुल्तान फातेह के साथ अभी भी वफादार लोग मौजूद हैं। सुल्तान फातेह को इनके हर हर पल की, हर हर चीज़ की खबर होती है। और जिस तरह इस किस्त में एक ज़बरदस्त चाल तरतीब दिया गया, अगर महमूद पाशा सियासत का खिलाड़ी है, सुल्तान फातेह सियासत का बाप है। इसने इसहाक पाशा और हुसैन आगा के ज़रिए महमूद पाशा के ख़िलाफ़ ऐसा ज़बरदस्त खेल खेला कि महमूद पाशा खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा कि वो कहाँ खड़ा है। महमूद पाशा समझता है कि सुल्तान फातेह को मेरी सियासत के बारे में ज़रा बराबर भी इल्म नहीं है और मुझसे अच्छा वज़ीर आज़म उसे कोई मिल ही नहीं सकता। लेकिन उसे क्या मालूम कि सुल्तान फातेह को उसके पल पल की खबर है। वैसे तो इस किस्त में हमें ऐसा लग रहा था कि इसहाक पाशा और ज़ागलोस पाशा अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो अपने तरीके से महमूद पाशा को फंसा रहे हैं। लेकिन किस्त के आखिर में हमें पता चला कि यह सारा खेल सुल्तान फातेह का ही है और सुल्तान फातेह खुद महमूद पाशा को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाना चाहते हैं। इसीलिए यनीचरी फ़ौज को मुखालफत पर उकसाया गया और उन्होंने महमूद पाशा के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। और अब कोई भी यनीचरी ये नहीं चाहता कि महमूद पाशा सल्तनत का वज़ीर आज़म रहे। सब यनीचरी सुल्तान फातेह के हुक्म पर अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं, मगर वो नहीं चाहते कि महमूद पाशा इस सल्तनत का वज़ीर आज़म रहे। इसका मतलब है कि आने वाली किस्तों में महमूद पाशा का दौर ख़त्म होने वाला है और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का सबसे बड़ा राजदान एवरारोस ओगलो अली बे था और इस चाल को कामयाब करने के लिए अली बे ने सुल्तान फातेह का बहुत साथ दिया। तो नाज़रीन के नाम, भले इन किस्तों में जंग नहीं है, लेकिन इन किस्तों की खूबसूरती ये है कि सुल्तान फातेह को एक ज़बरदस्त और बहुत मजबूत सियासतदान दिखाया जा रहा है। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सुल्तान के लिए सिर्फ तलवार चलाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छा सियासतदान होना चाहिए। उसकी सियासत, उसकी चालबाजियाँ और उसके तजुर्बे सब पर भारी पड़ जाएं।
और अब इन किस्तों में हमें सुल्तान फातह की सियासत और उसकी अक्लमंदी का बहुत ज़बरदस्त और शानदार सिनेरियोज देखने को मिले हैं। पहले हमें ऐसा लगता है कि शायद सुल्तान फातह को कुछ भी मालूम नहीं है, हर कोई अपने मफाद के लिए काम कर रहा है और महमूद पाशा हर किसी को अपने जाल में फंसा रहा है। कसाब भी उसी का पालतू है और वो सुल्तान फातह को अपनी उंगली पर नचाना चाहता है। लेकिन रियलिटी ये थी कि सुल्तान फातह सबको अपनी उंगली पर नचा रहा है, अपने इशारों पर नचा रहा है और वो समझते हैं कि वो अपनी अपनी चाल तरतीब दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सुल्तान फातह हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और वो खामोश इसीलिए रहते हैं ताकि उन्हीं की चालों को उन्हीं के ऊपर पलटा जा सके, उन्हीं के बिछाए गए फंदों को उन्हीं के गले में डालकर उनकी मौत का फरमान जारी किया जा सके। तो नाज़रीन कराम, ये सिनेरियोज़ देखने के बाद आप सुल्तान फातह की फ़हम फरासत से किस कदर मुतासिर हुए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ख़ास कर वो सिनेरियो जिसमें कसाब रादू को कत्ल करने वाला था, उसे ज़िबह करने वाला था, मगर अचानक से वहाँ सुल्तान महमूद फातह की एंट्री हुई और मालूम हुआ कि कसाब भी सुल्तान फातह के लिए काम करता है। ना तो वो महमूद पाशा का वफादार है, ना तो विलाद ड्रेकोला का। दरअसल वो सुल्तान फातह के साथ है, उसका खिदमतगार है और वो सुल्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन हर किसी को लगता ऐसे है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। और अब रादू के दिल में भी अपने भाई के लिए जो थोड़ा बहुत प्यार था, जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी, वो ख़त्म हो चुकी है। वो जान चुका है कि विलाद अपने मकसद के लिए किसी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है और यहाँ तक कि उसने अपने खेल को कामयाब बनाने के लिए मुझे भी कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो अब आने वाली किस्त में विलाद, पोप और मलका कैटरीना का दोबारा से इत्तेहाद हो जाएगा और ये तीनों मिलकर सुल्तान फातह को गिराने की कोशिश करेंगे। और वैसे नाज़रीन कराम, शहज़ादी रोज़ को एक गैरतमंद और अक्लमंद औरत के तौर पर दिखाया जा रहा है। वाकई ये सुल्तान फातह की बीवी बनने के काबिल है और इसकी शख्सियत बहुत ज़्यादा बाकमाल है। मतलब कि वो किसी से भीख नहीं मांगती और अगर बात मरने की हो तो वो उससे डरती नहीं है। इसका मतलब है कि सुल्तान फातह के लिए ये बिल्कुल अहल बीवी है और सुल्तान फातह को लुत्फ़ी की बात मान लेनी चाहिए और शहज़ादी रोज़ से शादी कर लेनी चाहिए। और तारीख़ के मुताबिक भी सुल्तान फातह की इससे शादी हुई थी। बहरहाल शहज़ादी रोज़ और सुल्तान फातह की शादी में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, मज़ीद 3 से 4 किस्तें लग जाएंगी इनकी शादी में, लेकिन सुल्तान फातह और रोज़ बहुत जल्द एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे और इनकी शादी हो जाएगी। आने वाली किस्त में रादू को सुल्तान फातह विलाद के पास भेज देगा, लेकिन मकसद यही होगा कि रादू वहाँ से खबरें सुल्तान फातह तक पहुँचाएगा और वो विलाद के साथ रहकर सुल्तान फातह के लिए काम करेगा। विलाद भी यकीन कर लेगा कि मेरा भाई सुल्तान फातह के पास गया और उसने मेरे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, तो इसीलिए वो रादू को अपना हकीकी भाई बना लेगा और रादू पर एतमाद कर लेगा। मलका कैटरीना विलाद के पास आएगी और वो कहेगी कि मैं इफ्लाक में रहकर सुल्तान फातह के ख़िलाफ़ जंग करना चाहती हूँ। मतलब कि हम इफ्लाक में रहकर सुल्तान फातह को गिराना चाहते हैं, उसका मुकाबला करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर रादू मौजूद है, तो इसीलिए वो इनकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।